नमस्ते बच्चों। हमने पिछली बार पाठ 8 पद पढ़ा। पद के अंतर्गत हमने दो व्यक्तियों के, दो साधुओं के, दो संतों के पद पढ़े। तो पहला पद हमने पढ़ा दादू जी का और दूसरा पद पढ़ा मीरा जी का। तो बच्चों अब आगे चलते हैं नानक जी का पद पढ़ने और फिर उसके बाद वृंद जी के पद पढ़ने। उनके बातों में क्या क्या गहराई है, चलिए देखते हैं। ये अब हम नानक जी के पद पढ़ते हैं, नानक देव के। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अरु भय नाही जाके, कंचन माटी जाने। यहाँ पर बहुत अच्छी बात कहते हैं नानक जी कि जो नानक जी के अनुसार कहते हैं कि जो व्यक्ति, जो नर यानी जो व्यक्ति, जो मनुष्य दुख में दुख नहीं माने, जो व्यक्ति दुख में दुख को भी दुख की तरह नहीं मानता है, दुखी हो लेकिन तो भी दुख को वो समझे ही ना कि दुख क्या है, दुख है। और सुख स्नेह अर्थात सुख के प्रति लगाव, रुचि, अरु भय यानी और भय, जिसके मन में भय नहीं हो। जो कंचन माटी जाने, कंचन यानी सोना, सोने को किसके समान मानता हो, मिट्टी के समान मानता हो। जो मनुष्य दुख को दुख नहीं मानता, जो सुख के प्रति कोई लगाव नहीं रखता, जिसके मन में कोई डर ना हो, भय ना हो, और जो सोने को मिट्टी के समान मानता हो, अर्थात सोने का कोई महत्व न जानता हो, सोने का कोई मतलब उसके प्रति कोई लगाव ना हो। नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमान, हरस शोक तय रहे, नियारो नहीं मान अपमान। अर्थात यहाँ पर नानक जी कहते हैं कि जो नहीं निंदा मतलब बुराई, जो निंदा से नाराज नहीं होता और प्रशंसा से खुश नहीं होता, किसी की प्रशंसा हो रही है उससे खुश नहीं होता, जिसमें लोभ यानी किसी चीज़ को लालच ना हो, मोह तथा अभिमान यानी घमंड, लेश मात्र यानी जिसके मन में कोई बुराई जो है वो बुराई से अगर उसकी बुराई हो रही हो तो वो नाराज ना हो, जो उसकी प्रशंसा करे तो भी वो खुश ना हो, और जिसमें कोई लालच ना हो, उसमें मोह ना हो, और जिसमें घमंड ना हो। जो व्यक्ति हरस शोक ते रहे नियारो यानी जो व्यक्ति सुख दुख मान अपमान से प्रभावित नहीं होता है, यानी उसके प्रभाव में नहीं आता है। नानक देव के अनुसार ऐसे लोग अपना सर्वस्व त्याग कर भी संसार से कोई आशा नहीं रखते हैं। हरस सो यानी खुश, ये हरस यानी सुख और दुख से अनोखे रहते हैं, अलग रहते हैं, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो लोग अनोखे होते हैं, नियारो यानी अनोखे होते हैं, न्यारे होते हैं यानी अनोखे होते हैं, जिसके अंदर ये गुण होता है, जिसके अंदर ना ही मान अपमान यानी मान और अपमान, किसी का इज्जत मिल रही है कि नहीं मिल रही है, अपमान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इन सब चीज़ों से जो दूर हो जाते हैं, जो त्याग देते हैं, और जो संसार में कोई आशा नहीं रखते संसार से कि मुझे अच्छा मिल रहा है कि खराब मिल रहा है कि बुरा मिल रहा है, ऐसे व्यक्ति कभी भी मतलब ऐसे व्यक्ति बनने के बारे में वो बताते हैं कि ऐसे व्यक्ति तू बन जा हे मनुष्य। अब देखते हैं बच्चों वृंद जी ने भी बहुत अच्छे उनके पद हैं बच्चों, काफ़ी गहराई है उनकी बातों में, मनुष्य को इन चीज़ों को अपनाना चाहिए। फेर न हुए है कपट सो जो कीजे व्यापार, जैसे हांडी काठ की चढ़े न दूजी पार। यहाँ पे वृंद जी बहुत अच्छे तरीके से बोलते हैं। वो कहते हैं कि फेर न हुए,
जो व्यक्ति इस उसके चक्कर में, यानी कि कपटपूर्ण व्यवहार जिसका नहीं होता है, कि कपटपूर्ण व्यवहार जिसका नहीं हो सकता है, जैसे कई लोग कपट करते हैं, व्यापार में भी कपट करते हैं, तो ऐसा अगर एक बार करोगे, 2 बार करोगे, लेकिन सामने वाले को ये बातें एक बार में ही पता लग जाती है, फिर वो क्या होता है, वो सतर्क हो जाता है आपसे। तो यहाँ पे बहुत अच्छा उन्होंने कहा है कि जैसे व्यापार में या व्यवहार में अगर आप कपट करोगे तो बार बार वो नहीं कर सकते हो। उदाहरण के लिए काठ की हांडी, यानी लकड़ी की हांडी आग पर 2 बार नहीं चढ़ सकती, एक बार चढ़ेगी, 2 बार नहीं चढ़ सकती। मनुष्य को बराबर इसी तरह से होना चाहिए कि उसे अपने कपटपूर्ण व्यवहार से दूर रहना चाहिए, क्योंकि सबको एक न एक दिन पता लग ही जाता है। भले बुरे सब एक सो, जोलों बोलत नाही, जानी परतु है काक पिक, ऋतु बसंत के माही। यहाँ पे बहुत अच्छा वृंद जी ने कहा है कि देखिए बच्चों, संसार में एक जैसे लोग दिखाई देते हैं सब लोग। जब तक लोग एक बोलते नहीं अपने मुंह से, कुछ भी अच्छा बुरा अगर आपके सामने बोलेंगे तभी आप उसके बारे में कोई आकलन कर सकते हो कि ये व्यक्ति अच्छा है या बुरा है। तो इसका कौवा और कोयल दोनों देखिए बच्चों एक जैसे लगते हैं। आप कई बार भ्रम में पड़ जाते हैं, अरे ये कोयल है, कौवा है, लेकिन अगर आपको उनके बारे में कहते हैं कि वृंद जी कि एक जैसे, ऐसे ही संसार में भी मनुष्य एक जैसे ही दिखते हैं। जब तक उनके साथ आप ना रहो, उनके व्यवहार को न जानो, तब तक आप उनमें अच्छे और बुरे की पहचान नहीं कर सकते। जब रहेंगे आपके साथ तभी आपको पता लगेगा कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। जब तक वो बोलेंगे नहीं अपने मुख से, आप उनके मुख से प्रभावित नहीं होंगे तब तक। जैसे क्या कहते हैं, जान परतु है, यानी तब पता लगता है जैसे कौवे और कोयल का अंतर कैसे पता लगता है। वो तो आप जब बसंत ऋतु जब आती है, बसंत ऋतु में इतना सुहावना मौसम होता है बच्चों कि उस समय बसंत के मौसम में क्या होता है, कौवा तो जब बोलना शुरू करेगा तो काँव 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 करेगा, लेकिन आपने रंग के आधार पर उनको नहीं पहचाना। लेकिन आप यदि बसंत ऋतु में देखेंगे तो कोयल जो है वो क्या करती है, कौवे के समान ही काली होती है, लेकिन वह कोयल की आवाज़ कुहू कुहू की जब वो मौसम बसंत के मौसम में बोलना शुरू करती है, तब आप एकदम आसानी से पहचान जाते हैं कि इसकी आवाज़ कितनी मीठी है। आपके सामने कौवा काँव काँव करे तो आपको उसकी आवाज़ कैसी नज़र आती है, कर्कश नज़र आती है। आपको कर्कश समझ में आता है कि अरे आप ऊब जाएंगे उस आवाज़ से। लेकिन आप यदि सुबह के समय कोयल की आवाज़ सुने तो आपको बहुत अच्छा लगता है, आपकी नींद भी बड़े आराम से जो है टूट जाती है और बहुत अच्छा आपको महसूस होता है। तो बसंत के मौसम में कोयल बोलती है और बहुत उसकी आवाज़ सुरीली लगती है। तो वैसे ही मनुष्य भी जब तक बोलते नहीं हैं तब तक भले बुरे एक जैसे सब लोग दिखाई देते हैं, लेकिन जब आपके साथ बोलना शुरू करते हैं तभी आपको समझ में आता है कि कौवा कौन है और कोयल कौन है। अब बच्चों हम देखते हैं रैदास जी के बारे में। रैदास जी बहुत अच्छे संत थे, अपने समय के बहुत अच्छा उन्होंने बोला था। क्या कहा था, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम वन घन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम माली हम बागा, जैसे सोन ही मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। रैदास जी ऐसी भक्ति करते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा बोल रहे हैं बच्चों कि उन्होंने कहा है कि ईश्वर जी से कहा है, प्रभु से कहा है, हे ईश्वर तुम चंदन के समान हो, तुम चंदन हो, हे ईश्वर तुम चंदन हो, लोग तुम्हें अपने माथे पर लगाते हैं। और हम अपने को यानी दास माना है उनका, अर्थात भक्त माना है। कहा है उन्होंने कि मैं पानी हूँ और आप चंदन हैं और मैं
पानी हूँ। जाकी अंग अंग बास समानी। यहाँ कह रहे हैं कि रैदास जी मेरे अंगों अंग में चंदन की खुशबू समाई हुई है। वे आगे कहते हैं कि हे ईश्वर प्रभु जी तुम जंगल के, तुम वन घन हम मोरा। यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से कह रहे हैं कि प्रभु जी तुम वन यानी जंगल, तुम वन के समान हो, और घन यानी बादल, तुम बादल के समान, तुम घन वन, और कहते हैं कि हम बागा, हम कैसे हैं, मैं कैसा हूँ, बाग के समान हूँ, यानी बाग यानी बगीचे के समान। अपने को कहा है उन्होंने कि बगीचे के समान। यहाँ पर बोलते हैं कि तुम जंगल के बादल के समान हो और मैं मोरा यानी मोर के समान हूँ। रैदास जी अपने ईश्वर को उसी रूप में देखते हैं जैसे चितवत चंद चकोरा, यानी जैसे चंद्रमा जो है वो चकोर की तरफ देखता रहता है। रैदास जी ने कहा है कि प्रभु जी तुम माली, यानी आप माली हैं और मैं क्या हूँ, अरे आप बाग माली हैं। प्रभु जी ने कहा है, रैदास जी ने कहा है कि स्वयं को बाग के समान कहा है और ईश्वर को माली सदृश माना है। रैदास जी ने कहा है कि माली और बाग के मेल को सोने और सुहागे के मेल के जैसा माना है। दोनों जब एक साथ हो जाते हैं तो बहुत निखर जाते हैं। वैसे ही ऐसे ही भक्ति रैदास जी कहते हैं कि ईश्वर को मैं अपना स्वामी और स्वयं को उनका दास मानता हूँ। बच्चों उनकी बातों में बहुत गहराई है। आगे हम पढ़ते हैं बच्चों रसखान जी का। रसखान जी का बहुत अच्छा है। धूरी भरे अति शोभित श्याम जू वैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पैंजनिया कटपिरी कछोटी, वा छवि को रसखानी बिलोकत वारत काम कला निधि कोटी, काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सौ ले गयो माखन रोटी। यहाँ पे बहुत अच्छा कहा है बच्चों लेखक ने, ये इन्होंने रसखान जी ने, इनके पद हैं बहुत अच्छे लिखे हुए हैं कि रसखान जी कवि कहते हैं कि धूल धूसरित यानी धूल से भरे हुए श्याम यानी कृष्ण भगवान जी बहुत सुंदर लग रहे हैं। धूल से कृष्ण भगवान का छोटा रूप आप देखिए तो वो कैसे लग रहे हैं, धूल से भरे हुए बहुत सुंदर दिख रहे हैं और उनकी सुंदर चोटी भी धूल से भरी हुई है। खेलत खात फिरे यानी वो खेलते रहते हैं और खाते रहते हैं, कहाँ, आंगन में। पग पैंजनी यानी पैरों में उनके पैंजनी है और वो खेल रहे हैं और खा रहे हैं। कट यानी कमर, कमर पर उनके क्या है, कमर पर उन्होंने जो है पहनी हुई है, क्या पहनी हुई है, करधन पहनी हुई है और पीले रंग की करधन पहनी हुई है। और श्री कृष्ण के छवि को देख करके बहुत सुंदर उनकी जो बाल सौंदर्य है उनका बहुत ही सुंदर है। उसको वो कहते हैं कि रसखान जी कि वे कृष्ण के इस सौंदर्य को देखते हैं रसखान जी और बड़ा ही अच्छा लग रहा है उनको, और इसको देखते समय उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे उन पर, इनके इस सौंदर्य पर करोड़ों करोड़ों कलानिधि यानी चंद्रमा, करोड़ों कोटि यानी करोड़ों 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 चंद्रमा न्यौछावर कर देते हैं। वे कृष्ण के इस सौंदर्य पर करोड़ों चंद्रमा न्यौछावर कर देते हैं। रसखान जी कहते हैं काग के भाग यानी कौए के भाग्य, बहुत बड़ा भाग्यशाली है कौआ जो बड़े सजनी हरि हाथ सौ ले गयो माखन रोटी, यानी भगवान के, हरि यानी कृष्ण जी, भगवान जी के हाथ से कौआ जो है वो उनके हाथ से भी, उनको देख कौए को भी बड़ा प्रेम आ गया और उसने उनके हाथ से माखन रोटी छीन करके वो ले करके उड़ गया खाने के लिए, उसे भी बड़ा अच्छा लगा।
क्योंकि कृष्ण भगवान के हाथ में मक्खन रोटी है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने पढ़ा, इनके पद पढ़े, बड़े अच्छे लगे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।